डियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीटेट 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भारत की जलवायु को एक्स्ट्रा फैक्टर ट्रिक के साथ कवर करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैप में आप बच्चों आपको पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा। साथ के साथ परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनको भी वन लाइनर अप्रोच के साथ कवर करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने के बाद बच्चों ऋतुओं के प्रकार को कवर करेंगे, कितने प्रकार की ऋतु होती है, कौन सी कब से प्रारंभ होती है। इसके बाद पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों को भी इसी क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे बच्चों पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे। नंबर 1 भारत की मानसून की प्रक्रिया। नंबर 2 टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं भारत में मानसून के आगमन, मानसूनी वर्षा, मानसून विच्छेद एवं उसके कारण, मानसून निवर्तन, ऋतुएं, भारत में वर्षा ऋतु और शीतकालीन ऋतु। और इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। मानसून की प्रक्रिया, सबसे पहला बच्चों आपको पता होना चाहिए भारतीय मानसून का आगमन। सूर्य का उत्तरायण होता है, ठीक है जी। पश्चिमी जेट प्रवाह हिमालय के उत्तर में विस्थापित होता है, ठीक है जी। पूर्वी जेट में प्रवाह होता है इसका, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको इतना भी पता होना चाहिए भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च तापमान एवं निम्न वायुदाब होता है और दक्षिण हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होना क्या कारण है बच्चों? भारत में मानसून के आगमन का कारण है। यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट, भारत में जो मानसून है ना बच्चों, प्रायद्वीपीय भारत में मानसून का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 अरब सागर की शाखा, नंबर 2 बंगाल खाड़ी की शाखा। जो आपकी अरब सागर की शाखा है ना, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपका पहली शाखा जो होती है पश्चिमी घाट में वर्षा करती है। दूसरी शाखा नर्मदा और ताप्ती से होते हुए मध्य भारत में वर्षा करती है, जो कि छोटा नागपुर पठार में भी इसी के कारण वर्षा होती है, दूसरी शाखा के कारण। तीसरी शाखा होती है आपकी सौराष्ट्र और कच्छ में, इसके कारण वर्षा होती है। क्लियर है जी। अब बात करें बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा होती है, मैं आपको डायग्राम में भी कवर कराऊंगा कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। बंगाल की खाड़ी वाला मानसून किधर को हो जाते हैं, अरब सागर वाला किधर से जाते हैं। जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है बच्चों, गंगा के मैदानी भाग तथा पंजाब तक वर्षा का कारण क्या है बच्चों? बंगाल की खाड़ी का शाखा। इसके बाद यहीं से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक की वर्षा करने का कारण कौन सी खाड़ी है बच्चों? कौन सा मानसून है? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का मानसून। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका बंगाल की खाड़ी होती है। यहाँ पर मैं आपको टाइम के अकॉर्डिंग बताऊंगा कहाँ पर किस तिथि पर आपका लगभग मानसून पहुंचता है। ये आपका अरब सागर होता है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि सबसे पहले जो मानसून है भारत में कहाँ आता है? ये केरल वाले क्षेत्र में आता है बच्चों, केरल वाले क्षेत्र में, जो कि आप बोल सकते हो अरब सागर वाली शाखा के अंतर्गत। 1 जून को केरल में दस्तक दे देता है। 1 से 2 भी हो जाता है, फिक्स नहीं है बच्चों, एक दिन पहले एक दिन बाद में भी होता है। इसके बाद आपका लक्षद्वीप होते हुए 5 जून तक आपका कहाँ तक जाता है बच्चों? 5 जून तक आपका केरल से थोड़ा ऊपरली साइड तक जाते हैं। इसके बाद 10 जून को आपका महाराष्ट्र, 15 जून को आपका गुजरात, ठीक है जी। राजस्थान 15 जून के लगभग आपका पहुंचता है मानसून। इसके बाद तमिलनाडु 1 जून, 5 जून को आंध्र प्रदेश होते हुए ऐसे पूरे भारत में जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती जाती है पूरे भारत में वर्षा होनी प्रारंभ हो जाती है। क्लियर है जी। अब देखते हैं यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनते हैं। भारत मौसम विकास विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है जी। ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है मानसूनी जलवायु में। मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है बच्चों? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाले देश का एक प्रमुख उदाहरण है। कौन सा है जी? भारत। इसका मतलब उष्णकटिबंधीय मानसून है भारत में, इतना आपको पता होना जरूरी है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट है जी, पूर्वी हिमालय है और मेघालय है। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए बच्चों, चेरापूंजी मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है जी। ये 6 पॉइंट आपको कवर करने जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले पर्सन है उनको भी हम साथ के साथ कवर करेंगे। देखिएगा 6 पॉइंट है आपके जो भी इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट वर्षा ऋतु में। नंबर 1 देखिएगा, वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा होती है। कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। सेकंड पॉइंट देखिएगा, हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में प्रभावित होती है दक्षिण पूर्व और पूर्व से। क्लियर है जी। तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50% प्राप्त होता है कैसे बच्चों? उत्तर पूर्वी मानसून से। सर कैसे होता है? मैं आपको दिखा देता हूँ। तमिलनाडु का जो सर्दियों के मौसम में बरसात होती है, तमिलनाडु वाला लोकेशन ये है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है।
जब है ना मानसून इधर से जाता है, जब वापसी लौटता है सर्दियों के समय, उसे बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। और तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा का कारण ये आपका लौटता हुआ मानसून या सर्दियों वाला मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह लद्दाख। क्लियर है जी। अब देखते हैं भारत में वर्षा सामान्य रूप से जून से सितंबर तक होती है जी। विशेषता क्या होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का प्रभाव होता है। निम्न वायुदाब उत्तर पश्चिम भारत में निर्मित होते हैं। विशेष तथ्य आपको याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का स्थलीय भाग में प्रवेश करते समय ठंडित झंझावत के साथ घनघोर वर्षा होती है। मानसूनी पवनों की शाखा कौन कौन सी होती है बच्चों? दो प्रकार की होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में कवर करा चुका हूँ। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट है आपका, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व मेघालय में यहाँ पर सर्वाधिक बरसात होती है। कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार कही जाती है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? आम्र वर्षा। भारत में पश्चिमी विभोग से औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है कितने प्रतिशत? लगभग 3%। भारत वर्षा में संबंधित तथ्य में ध्यान रखना है आपको। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मासिनराम में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा 549.2 मिमी दर्ज की गई थी, जो कि विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा वाला रिकॉर्ड है जी आपका। अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में झंझावती वर्षा होती है। कौन से मानसून के कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ये क्वेश्चन फिक्स है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में शीतकालीन वर्षा की प्राप्ति कैसे होती है बच्चों? उत्तर पश्चिम मानसून से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विभोग द्वारा प्रमुख वर्षा क्षेत्र कौन कौन से बच्चों? उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ होती है? तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा उच्च वायुदाब होता है। पश्चिमोत्तर में भारत, पूर्व में दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण वन प्रवाह कैसे चलते बच्चों? उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर। भारत के पूर्वी तटीय भागों में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। क्लियर जी। महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा, कर्नाटक एवं केरल में होने वाली वह मानसून पूर्व वर्षा जिसे फुहार कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? आम्र वर्षा। अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में झंझावती वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। केरल व उसके निकटतम कहवा उत्पादन क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलते हैं फूलों वाली बौछार से। असम एवं पश्चिम बंगाल में बैसाख महीने से चलने वाली भयंकर एवं विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें क्या कहते हैं? काल बैसाखी। काल बैसाखी पवनों को असम में जाना जाता है किसके नाम से? बोर्डो इचिलागे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है लास्ट आपका, उत्तर भारत में चलने वाली शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनों को जाना जाता है किस नाम से? लू के नाम से जाना जाता है। ऋतुओं के प्रकार, अब मैं आपको ऋतु के प्रकार कवर कराता हूँ बच्चों। भारत में 4 ऋतुओं के प्रकार है। नंबर 1 शीत ऋतु, जो कि आपकी 15 दिसंबर से 19 मार्च तक होती है। नेक्स्ट आपकी ग्रीष्म ऋतु आती है, 16 मार्च से 15 जून तक होती है। फिर वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिम मानसून वाला जो टाइम पीरियड होता है बच्चों आपका 16 जून से 15 सितंबर होता है, 1-2 दिन आगे पीछे भी होता है। ठीक है जी। शरद ऋतु मानसून के कारण, बरसात होने के कारण, फिक्स नहीं है, अनुमान होता है मानसून का। शरद ऋतु या मानसून निर्वतन क्या होता है? 16 सितंबर से 19 दिसंबर तक। क्लियर है? इतना आपको पता होना जरूरी है बच्चों। एक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करना है, मौसम वैज्ञानिक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटते हैं। नेक्स्ट अब हम कवर करते हैं प्रीवियस क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से होती है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो भारत में ना बच्चों 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में भारत डिवाइड है। यदि बात करें डायरेक्ट वन लाइनर अप्रोच के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं भारत में? 20।
बात करें कृषि परिस्थिति उप क्षेत्र कितने हैं? 60। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है टोटल। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है कहीं के कारण? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर व नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान क्षेत्र में होती है, कहाँ होती है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा मासिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों मेघालय तथा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समुद्र से अधिक दूरी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानसूनी जलवायु का प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है क्यों? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 22, आम्र वर्षा है क्या यदि? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आम का टपकना, ऑप्शन नंबर बी, टप टप वर्षा होती है जिसमें। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। वर्षा के पानी को तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा का कारण वर्षा की मात्रा क्रम से कम होती जाती है, कैसे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर से। 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीष्म काल में होने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मानसून निर्वर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 29, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट पर। क्वेश्चन नंबर 30, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर 31,
भारत के किस राज्य में जाड़े में के मौसम में वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, क्यों होती है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। प्यारे बच्चे, हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।